हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद छौकर आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलो बिना देर की स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, देखो पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री जो बेस्ड है वो है समकोण त्रिभुज पे। अब समकोण त्रिभुज जो होता है उसकी अगर मैं बात कर लूँ तो वैसे मैं समकोण त्रिभुज के बारे में ट्रायंगल वाले टॉपिक में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जो समकोण त्रिभुज होता है इसमें क्या है कि एक कोण समकोण होता है, मतलब एक कोण 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का। जिस एंगल की हम लोग बात कर रहे होते हैं थीटा की, उसके सामने वाली भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, और जिस आधार पर कोण बनाया जाता है, एंगल बनाया जाता है, उसे हम लोग बेस कहते हैं। और जो तीसरी भुजा होती है, जो कि सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको हम लोग हाइपोटेनियस यानी कि कर्ड बोलते हैं। ठीक, ये भुजा 90, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, ये थीटा है, तो ये वाला कोण हमेशा मेरा 90 माइनस के थीटा होगा। पूरी की पूरी त्रिकोणमिति भैया इसी पर बेस्ड है, पूरी की पूरी त्रिकोणमिति इसी पर बेस्ड है। ठीक, अब अगर मैं बात करूँ, मान के चलो ये मेरा है RST, कोई भी एक समकोण त्रिभुज। ठीक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो सुनना, सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है इसमें वो क्या है कि एक होती है अपनी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, सब लोगों ने लगभग पढ़ रखी होगी और इसका बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, वो क्या होती है? वो होती है कर्ड का वर्ग, कर्ड का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन के आधार का वर्ग। ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में हाइपोटेनियस का होल स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ठीक, अब इसकी बात करूं मैं, तो यदि इन दोनों भुजाओं के साइड्स का स्क्वायर का सम यदि तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है तो वो मेरा हमेशा क्या रहता है? समकोण त्रिभुज होता है। अब जैसे कि मैं बात कर लूं, कुछ ट्रिपलेट्स होती है 3, 4, 5। इसमें मैं बड़ी वाली भुजा का वर्ग करूं 5 25, 4 का होता है 16 और 3 का होता है 9। अगर मैं इन छोटी वाली दोनों भुजाएं इनके वर्ग को जोड़ूं तो वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर बैठता है, तो 16 और 9 25। तो इसका मतलब ये क्या है, ये मेरी जो साइड्स होंगी, इन साइड से बना हुआ जो ट्रायंगल होगा वो हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। ठीक, तो ऐसे ही 3, 4, 5 से मैं अगर और ट्रिपलेट की बात करूं तो अगर मैं इसमें इंटू 2 कर दूं तो 6, 8 और 10। ऐसे ही मैं इसमें मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूं तो क्या हो जाएगा? 9, 12, 15। ऐसे करके ये भी मेरे क्या है, ये भी ट्रिपलेट हैं जो कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। जैसे 3, 4, 5 है, इसमें अगर मैं गुणा करता जाऊंगा किसी भी संख्या का तो और भी बन के आ जाएंगे। ऐसे एक होता है मेरा 5, 12, 5, 12 और 13। ठीक, अब मैं इसमें भी मल्टीप्लाई कर दूं, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26। तो ऐसे करके और भी बन जाएंगे। ठीक, तो यदि दो भुजाओं का, दो साइड्स के स्क्वायर का सम तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर है तो वो अपना कहलाता है समकोण त्रिभुज। ठीक, तो ये थोड़ा सा एक छोटी सी चीज़ नोटिस कर लेना, इस पे ही डायरेक्ट एनटीपीसी में तो इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, किस पे? कर्ड वर्ग बराबर लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये लिख लो। अब देखो, अपने त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। वो होते कौन कौन से हैं? साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है साइन कॉस टेन। अगर थीटा एंगल ले रहा हूं तो इस वजह से मैंने थीटा ले लिया, साइन कॉस टेन। और ये होता है कोसेक, सेक और कॉट। ठीक, अब देखना, ये मेरे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। अब जैसे साइन थीटा जो होता है वो मेरा होता है लंब वट्टे कर्ण, कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार वट्टे कर्ण। तो इन चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, तो उसको न भूलें, उसके लिए एक ट्रिक होती है, क्या? लाल वट्टे कक्का। अब ये लाल वट्टे कक्का क्या होती है? एल से है लंब, ए से है आधार, फिर एल से लंब, फिर यहाँ पे के से कर्ण। तो एल लंब है, के आधार है, और एल लंब है, ए आधार है और के कर्ण है। ठीक, तो अगर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो वो होती है लंब वट्टे कर्ण, ये वाला
कॉस थीटा निकालना है तो आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा निकालना है तो लंब बट्टे आधार। तो इसको मैं अगर यहां पे ऐसे करके लिख दूं एल ए एल, लाल के ए, तो डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा। जब मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो नीचे की साइड में ले लो ऐसे करके लंब बट्टे कर्ण, और कोसेक थीटा की निकालनी है तो ऊपर की साइड में, मतलब उल्टा कर्ण बट्टे लंब। ऐसे ही कॉस थीटा का आधार बट्टे कर्ण और कर्ण बट्टे आधार, ये हो गया सेक थीटा का, और ये है लंब बट्टे आधार तो आधार बट्टे लंब। ठीक, तो ये हो गया अपना क्या शॉर्ट ट्रिक, इसकी त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात निकालने की शॉर्ट ट्रिक लाल बट्टे का। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं पी बी पी एच एच ए, परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस और बेस। इसकी ट्रिक क्या होती है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। चीजें वही हैं, बस वो मैंने हिंदी में लिखा था लाल बट्टे का, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया। अब सुनना देखो ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। अगर मेरे से कोई साइन थीटा पूछेगा तो मैं लंब बट्टे कर्ण निकालूंगा, कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बट्टे कर्ण। अच्छा, आपको याद है ऐसे ही करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इनको एक इसी फ्लो में याद कर लो, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ठीक, साइन पूछेगा तो ऊपर से नीचे, कॉस पूछेगा तो ऊपर से नीचे, टेन पूछेगा तो ऊपर से नीचे, और जब उल्टा पूछे तो उल्टा कर देंगे। अब देखो इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो अपना साइन थीटा होता है, जो अपना साइन थीटा होता है वो उल्टा होता है किसका, 1 कोसेक थीटा का। देखो यहां से दिख रहा है साफ साफ, जो साइन थीटा है वो लंब बट्टे कर्ण है, कोसेक थीटा उसका उल्टा है कर्ण बट्टे लंब, तो साइन थीटा किसका उल्टा हो गया, 1 कोसेक थीटा का। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर मैं साइन थीटा का गुणा इस कोसेक को मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 1। सेम अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं तो वो मेरा उल्टा होता है किसका, सेक का, 1 सेक थीटा। यानी कि क्या हो गया, अगर मैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करता हूं तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। ठीक, ऐसे ही सेम टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट के, क्योंकि देखो दिख रहा है साफ साफ टेन कॉट का उल्टा है। ठीक, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, ये बराबर होगा किसके, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां भी मुझे टेन थीटा और कॉट थीटा दोनों अगर मल्टीपल में दिख गए तो मैं इस पूरे ये पे क्या लिख सकता हूं, एक। सेक और कॉस दिख गए तो एक, साइन और कोसेक दिख गए तो भी एक। ठीक, चलो तो ये है छोटी सी बात। अब बताता हूं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ठीक, एग्जाम में इसी से बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो कैसे करके आता है वो मैं बताता हूं। ठीक, पहले ये स्क्रीनशॉट कर लो। देखो जो आरआरबी एनटीपीसी में 2021 में जो एग्जाम हुआ था मैं उसी पे बता रहा हूं, उसी में पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूं, एक दो जो इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, देखो आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछेगा कि यदि साइन थीटा बराबर 15/17, ठीक, साइन थीटा बराबर 15/17 तो बोल देगा कॉट थीटा क्या है। ठीक, अब हमें करना क्या है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे। हमें मान के चलो ये ऐसे करके ट्रायंगल रहा होगा, ये थीटा रहा होगा, ये 90 डिग्री रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको कि पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री इसी समकोण त्रिभुज पर बेस्ड है। अब देखो साइन थीटा का मान क्या दे रखा है, 15/17, थीटा मैंने ये माना है। अब बात करूं साइन थीटा मेरा होता क्या था, लाल वट्टे कक्का से, लाल वट्टे कक्का से। अभी तो मैं लिख रहा हूं लेकिन ये चीज हमें अपने दिमाग में रखनी है केवल। लाल वट्टे कक्का मैंने बताया था साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सेम फ्लो याद रखना, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। ऐसे याद करने से क्या है कि मैंने पता है साइन कॉस टेन कोसेक, इसका मतलब ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के, इसलिए मैंने सेम फ्लो में याद करवाया है। ठीक, अब साइन थीटा मेरा होता क्या, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि एल अपॉन के, यानी कि ये 15 हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा कर्ण। लंब मेरा कौन सा होता है, जब थीटा ये है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है हमेशा 15, कर्ण ये होता है यानी कि 17। अब मैं निकालूंगा ये वाली भुजा। अब देखो ये वाली भुजा निकालने के लिए मैंने पाइथागोरस प्रमेय बताई। पाइथागोरस प्रमेय अपनी क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग यानी कि 17 का वर्ग बराबर होना चाहिए 15 के वर्ग के प्लस के इस वाली भुजा के वर्ग के। इसको मान लो आपने x मान लिया तो x के स्क्वायर के, तो 17 के वर्ग में से मैं 15 का वर्ग घटाऊंगा तो वो अपना क्या आ जाएगा 289 माइनस के 225, ठीक, बराबर x स्क्वायर। अब 289 में से 225 गए तो 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6, बराबर x स्क्वायर, यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है
वो 8 आ रही है। ठीक ठीक, अगर x की वैल्यू 8 आ रही है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, 8 हो गया। तो ये हो गया 8, 15, 17। अब देखो ये अपनी ट्रिपलेट होती है, मैंने 2 ही ट्रिपलेट बताई थी केवल, और फिर उनसे मल्टीपल करके बता रहा था। अब एक ट्रिपलेट ये भी होती है, ऐसी बहुत सारी ट्रिपलेट है, मैं उन ट्रिपलेट को भी आपको लिखा दूंगा कि कौन कौन सी ट्रिपलेट होती है। ठीक, तो अगर ट्रिपलेट याद है तो आपको ये कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट समझ जाते कि ये 15 है, ये 17। ट्रिपलेट कहती थी कि 8, 15, 17 की ट्रिपलेट होती है, तो इसका मतलब तीसरी भुजा 8 होगी पक्का। तो अब देखना ध्यान से, और जब मैं ये मेरी वैल्यू 8 निकल के आ गई, इसका मतलब ये मेरी क्या आ गई, बेस यानी कि आधार आ गई। उसने पूछा कॉट थीटा, भाई मेरे को पता है कि कॉट थीटा क्या है। कॉट थीटा यहाँ पे होता है साइन कोस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट यहाँ पे होता है तो कॉट थीटा का मान क्या होता है, आधार वट्टे लंब, यानी कि कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार वट्टे लंब। आधार अपना क्या है 8, लंब कितना है 15, तो आंसर क्या हो गया 8/15। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस बशर्ते हमें ये चीजें पता हो। ये तो बेसिक है, ये तो अभी स्टार्टिंग है। ठीक, तो देखना ये क्वेश्चन हो गया। तो ये उसका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये वही क्वेश्चन है सेम। ठीक, तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो। अब देखना, अब हम लोग ये चीजें, ये सब कुछ डायग्राम ये वगैरह बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट करेंगे। ठीक, एक और क्वेश्चन और बता रहा हूं उसमें, इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है, देखो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं मैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/3, ठीक सॉरी टेन थीटा बराबर 4/3, तो उसने बोल दिया आपसे साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा का मान क्या है। अब इसी का क्वेश्चन है। ठीक, सेम वही कि टेन थीटा दे रखा है, दूसरे वैल्यूज पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायग्राम वगैरह नहीं बनाएंगे, हम लोग डायरेक्ट करेंगे कि टेन थीटा दे रखा है। टेन थीटा का मतलब ये मेरा क्या हो गया, टेन थीटा मेरा होता है साइन कॉस टेन, यानी कि लंब बट्टे आधार। ये हो गया मेरा लंब और ये हो गया मेरा क्या, आधार। यानी L 4 है और A 3 है, यानी कि ये जो ये अपना ट्रायंगल होता है, तो ये दे रखी है और ये दे रखी है। मुझे पता है इन दोनों का स्क्वायर को मैं जोड़ दूं तो इस वाले के स्क्वायर के बराबर आता है। इसका मतलब क्या होगा, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का अगर मैं रूट निकालूंगा तो 5, इसका मतलब ये वाली भुजा 5 आएगी। और ये ट्रिपलेट ही बन रही थी साहब, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको कि 3 4 5 की ट्रिपलेट होती है। बड़ी वाली भुजा हमेशा कर्ड होगी, 3 4, तो ये वाली क्या होगी 5 हो गई। अब ये हमें पता चल गया कि जो अपना कर्ड है वो अपना 5 है, तो हमें ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग केवल यहीं से कर सकते हैं। उसने पूछा साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टे कर्ड। लंब क्या है मेरा 4 है, कर्ड मैंने निकाल लिया 5। कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ड, आधार क्या है 3, कर्ड मैंने निकाल लिया। दोनों को जोड़ूंगा तो 4 और 3 7, और नीचे क्योंकि बेस समान, नीचे आधार समान है तो 7/5 हर समान है, तो ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, तो आंसर क्या हो गया 7/5, खत्म। तो कुछ नहीं था, केवल क्या है, हमें रेशियोज पता हो तो हम लोग आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो ये हटाओ। अब आता हूं, देखो मैं नेक्स्ट लेवल पे। ठीक, देखो नेक्स्ट बात करता हूं मैं इसी में। ठीक, देखना इसी में देखो एक क्वेश्चन आता है क्या, कि आपसे क्वेश्चन दे देगा 16 कॉट ए 16 कॉट ए बराबर 12, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉट और टेन पे पूछता है, और ये इसकी एक शॉर्ट मेथड भी है इसका। ठीक, तो देखो साइन ए धन के, ठीक साइन ए प्लस कॉस ए वट्टे साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए वट्टे साइन ए माइनस के कॉस ए। अब देखो इसकी अगर मैं बेस की बात करूं तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, कॉट ए बराबर 12/16, क्योंकि कॉट की वैल्यू निकालनी है हमें। इसको मैं काटूं तो ये हो गया मेरा 4 × 12 और 4 × 4 16, इन 3/4। अब तो सिंपल तरीका कि साहब मैं क्या सोचूंगा कि कॉट मेरा क्या होता है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। कॉट होता है आधार वट्टे लाल वट्टे कक्का, यानी आधार वट्टे लंब, यानी कि ये हो गया आधार, ये हो गया मेरा लंब। तो हमें करना क्या, कर्ड निकालना है भाई। अगर कर्ड निकालना तो जो ट्रिपलेट दिख रही है 3 4, इसका मतलब कर्ड क्या आया होगा पक्का 5, क्योंकि 5 बड़ी भुजा, कर्ड जो होता है हमेशा बड़ा होगा इन दोनों से, और बड़ा ही आ रहा, तो 3 4 5 ट्रिपलेट लग रही है। अब मैं क्या करूंगा, साइन ए है तो साइन ए की जगह पर साइन ए का मान रख दूंगा। क्या होता है लंब बट्टे कर्ड, यानी कि लंब क्या हो गया 3 बट्टे कर्ड क्या हो गया 5, 3/5। ऐसी आधार तो 4/5, ऐसी सेम, ये तो नीचे वाला तो सेम है ही, 3/5 माइनस के 4/5। मैं ऊपर वाला जोड़ूंगा तो 4 और 3 7/5, और नीचे वाला अगर मैं जोड़ूंगा तो वो हो रहा है 3 में से 4 गए तो माइनस का 1/5। ठीक,
माइनस का 1/5, सॉरी ये गलत कर दिया, साइन ए लंब बट्टे कर दो, लंब अपना 4 है तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 3 आएगा, उल्टा लिख रहे हैं, ठीक, और यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, तो 4 में से 3 गया तो -1 आकर के +1 आएगा। अब 5 से 5 खत्म, तो आंसर क्या आ गया अपना, डायरेक्ट 7 आ गया, ठीक। अब देखो, जब कभी भी क्वेश्चन में, ये तो अपना हो गया एक बेसिक मेथड, इसी में इसको सॉर्ट करने का एक तरीका और होता है, जब कभी भी यहाँ पर कॉट या टेन के बराबर कुछ भी दे रखा हो, ठीक, कॉट या टेन के बराबर कुछ भी दे रखा हो, और क्वेश्चन में आपसे यहाँ साइन कॉस के रूप में पूछा हो, ऊपर वाले की जो पावर है नीचे वाले की पावर के बराबर हो हमेशा, तभी वो लग पाएगा। और कैसे लगेगा देखना, एक शॉर्ट मेथड कैसे होता है ये, अरे मैं ये सब हटा दूं, देखो मेरा यहाँ से आया क्या था, 3/4 आया था, ठीक। अब मुझे यहाँ से कोई भी तीसरी भुजा भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे पता है, देखो कॉट ए जो होता है, कॉट थीटा जो होता है, कॉट थीटा का मान होता है कॉस थीटा वट्टे साइन थीटा, और जो टेन थीटा होता है ना, उसकी वैल्यू होती है क्या, साइन थीटा वट्टे कॉस थीटा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कॉट और टर्न एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अगर ये कॉस वट्टे साइन है तो ये साइन वट्टे कॉस होगा, तो ये हमें पता है, ये हमें पता है कि कॉट थीटा बराबर साइन थीटा वट्टे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा वट्टे साइन थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा वट्टे कॉस थीटा। अब देखना, अगर ये कॉट ए है, अगर इसको मैं साइन और कॉस के रूप में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, कॉस थीटा की वैल्यू 3, साइन थीटा की वैल्यू 4, ठीक। लेकिन ये मेथड कब लगेगा, जब यहाँ की ऊपर वाले की पावर समान हो, पावर समान है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, कॉस की जगह पे 3 रखेंगे, साइन की जगह पे 4 रखेंगे, डायरेक्ट रखेंगे, साइन की जगह पे 4 प्लस कॉस की जगह पे 3 वट्टे 4 - 3, यानी कि 4 और 3 7 वट्टे 1, यानी कि 7 आंसर डायरेक्ट आ गया। कोई भी हमें तीसरी भुजा निकालने की जरूरत नहीं है, कोई भी हमें लंब लाल वट्टे कक्का निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लगेगा कब, ये तभी लगेगा जब यहाँ कॉट हो या टेन हो और यहाँ पे पावर इक्वल हो। तो बस क्या करो, उसको जो भी आ रहा है ऊपर, अगर कॉट है तो ऊपर वाला कॉस नीचे वाला साइन, अगर टेन है तो ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस, और वैल्यूज पुट कर दो डायरेक्ट और आंसर आ जाएगा, ठीक। एक ये उतार लो, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। अब देखो, ठीक, ये हटा देता हूं, चलो ठीक है भाई। अब देखना, अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो देखो वो क्या रहेगा अपना, देखो मैं बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और इसमें पूछा गया था, अब वो है अपना 3 cos थीटा बराबर √3, तो कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा, आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, हमें ये दे रखा है, हमें पता है हमें यहाँ पे केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखना है, कॉस थीटा 3 का करूंगा मैं तो ट्रांसफर, तो ये हो जाएगा अपना √3/3, या फिर √3 से 3 काट दूंगा तो ये क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक, ये से कट जाएगा तो √3 1/√3 टाइम्स। अब देखना, उसने हमसे ये पूछा है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉस थीटा अपना क्या होता है, आधार वट्टे कर्ण, ये होता है। अब हम लोग आधार वट्टे कर्ण का कर्ण ये है, आधार ये, पहले लंब निकालेंगे, उसके बाद फिर जैसे सेम कर रहे थे प्रोसेस, यहाँ पे वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, देखो जो पूछता है एक बार उसको देखो ढंग से, कि कोसेक थीटा जो मेरा होता है वो 1/sin थीटा होता है, और टेन थीटा जो होता है वो भी अभी जस्ट मैंने पढ़ा कि साइन थीटा वट्टे कॉस थीटा होता है। इसका मतलब क्या हो गया, साइन से तो साइन खत्म हो गया, तो मेरे पास बचा क्या, मेरे पास तो 1/cos थीटा बचा, और भैया cos थीटा की वैल्यू तो हमें पता है 1/√3, या फिर √3/3, कुछ भी कर लो, cos थीटा की वैल्यू तो हमें पहले से पता, तो 1/1/√3, 1/√3, √3 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, यानी कि आंसर क्या होगा, केवल √3, कुछ निकालना ही नहीं था। इसका मतलब हमें क्या करना है, जो पूछा गया है वहां पे भी एक बार नजर मार के देखनी है, कहीं कुछ कट तो नहीं रहा, क्या पता हमें जो दे रखा वही आंसर हो, या फिर जो दे रखा वहीं से आंसर डायरेक्ट आ रहा हो, हमें लाल बट्टे का लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट कट रहा था, तो हमने जो पूछा उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना है पहले कि पूछा क्या है, ठीक। तो ये और उतार लो एक। अब आ रहा हूं मैं नेक्स्ट टाइप पे, ठीक। देखो अगर मैं नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं, उसको देखना आप, देखो
कि भैया ये हो गया। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट टाइप पे। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ लिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, साइन कॉस टेन और कोसेक सेक कॉट, कौन सा किसका व्युत्क्रम होता है वो भी पढ़ लिया, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा होता है वो भी पढ़ लिया। ठीक, अब बात करता हूँ मैं इसकी कुछ सर्वसमकाएं होती हैं, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं सर्वसमकाएं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर जगह पर ये काम आएंगी। ठीक, सर्वसमकाएं। अब पहली सर्वसमका क्या होती है, वो होती है अपनी साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, साइन वर्ग थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर एक। ठीक, अब देखो इसी से मैं और भी फॉर्मूला बना सकता हूं, एक तरीके का ये फॉर्मूला मान लो सर्वसमका जो है, साइन वर्ग थीटा बराबर क्या होता है, अगर मैं इस कॉस को उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस के कॉस वर्ग थीटा। ऐसे ही अगर मैं कॉस को यहां रखूं, साइन को भेज दूं तो कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 माइनस के साइन वर्ग थीटा। पहली मेरी क्या हो गई है सर्वसमका। दूसरी सर्वसमका क्या कहती है, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा का मान एक, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा का मान क्या है एक। अब क्या है कि या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, सेक वर्ग थीटा बराबर क्या 1 प्लस टेन वर्ग थीटा, मतलब जहां भी मुझे 1 प्लस टेन वर्ग थीटा लिखा दिखेगा मैं वहां सेक वर्ग थीटा लिख सकता हूं, या फिर जहां भी सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा दिख गया मैं वहां डायरेक्ट उसका मान क्या लिख सकता हूं, एक लिख सकता हूं। दो सर्वसमका हो गई। तीसरी जो है वो है कोसेक वर्ग थीटा माइनस के कॉट वर्ग थीटा बराबर एक। ठीक, या फिर कोसेक वर्ग थीटा बराबर 1 प्लस कॉट वर्ग थीटा। तो जो नीचे वाली है वो तो सेम वही है, वहीं से मैंने बस पक्षांतर करके बनाया। तो ये मेरी तीन सर्वसमका होती हैं, 1 2 3। क्या होता है, साइन वर्ग थीटा धन के कॉस वर्ग थीटा बराबर एक, सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा बराबर एक, कोसेक वर्ग थीटा माइनस के कॉट वर्ग थीटा बराबर एक। ठीक, यहीं से मैंने ये और निकाल दी पक्षांतर करके, किसा भी ये होता है। अब देखो इसमें आगे मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं किसकी, इन पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे। ठीक, देखो एक तो इसी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का आंसर लगभग उसका एक ही होता है हर बार, ज्यादातर केसेस में एक आंसर होता है। कैसे आएगा क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। और देखो यहां से क्या करें, यहां से एक प्रॉपर्टी निकलती है, जैसे देखो ये है सेक वर्ग थीटा माइनस के टेन वर्ग थीटा बराबर ये क्या है, यहाँ पे एक है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि ये मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब एक बारी जोड़ दो एक बारी घटा दो। कब, जब पहली एक संख्या का वर्ग माइनस के दूसरी संख्या का वर्ग हो। यहां भी तो ये हो रहा है कि सेक का वर्ग दे रखा है माइनस के टेन का वर्ग दे रखा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक बारी जोड़ दो सेक थीटा, ठीक, सेक थीटा धन के टेन थीटा और माइनस के इंटू में सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। इस पूरे का मान भी क्या हो गया, एक हो गया। ये जरूरी क्यों है, आपसे क्या बोलेगा, अगर मैं यहां से जैसे सेक थीटा धन के टेन थीटा की वैल्यू निकालूं तो ये मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। इसका मतलब क्या हो गया कि सेक और टेन जब जोड़ के आए तो वो उल्टे होते हैं किसके, 1 अपॉन सेक और टेन जब घटा करके आएंगे तब। कैसे, इससे क्वेश्चन आपसे कैसे बोलेगा, जैसे सेक थीटा धन के टेन थीटा आपको कोई भी वैल्यू दे दी, कोई भी मान के चलो सेक थीटा धन के टेन थीटा का मान के चलो आपके लिए पी दे दिया, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि सेक थीटा माइनस के टेन थीटा का जो मान होगा वो हमेशा एक बट्टे पी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बस हमें क्या करना है, 1 अपॉन में लेके जाना है। तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो ये हो गया मेरा क्या, सेक थीटा। ऐसे ही सेम यहां से निकल जाएगी, यहां से क्या निकल के आएगी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर एक। ठीक, तो अब ये एक बार स्क्रीनशॉट कर लो, मैं आ रहा हूं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, ठीक, देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता वो देखना। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पहले बताऊं, एसएससी में भी फेवरेट रहा है ये क्वेश्चन, कई से 2-3 साल तक लगातार पूछ रही है एसएससी इसको भी। लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे, एनटीपीसी में भी इससे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन कैसे करके रहते हैं देखो,
ऐसे करके बोलेगा साइन थीटा प्लस कॉस वर्ग थीटा साइन थीटा। रुको एक मिनट, जो क्वेश्चन है वो रहेगा ठीक। देखो क्वेश्चन जो रहेगा कैसे रहेगा, x बराबर देगा आपको, x बराबर देगा आपको x बराबर r साइन थीटा इंटू साइन a इंटू कॉस सी। x बराबर दे दिया, फिर बोलेगा y बराबर, जो y बराबर है वो है r साइन a इंटू साइन a इंटू साइन सी। ठीक, ये दे दिया। और z बराबर आपको दे दे r cos, और cos के साथ दे दे a। फिर बोलेगा आपसे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलेगा इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, इसकी वैल्यू क्या है। ठीक, x बराबर आर साइन ए इंटू कॉस सी, वाई बराबर आर साइन ए इंटू साइन सी, और z बराबर आर कॉस ए अगर आपको दे रखा है और आपसे पूछेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या है। अब क्वेश्चन देखते ही हम लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं कि यार ये कैसा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत सारी वैल्यूज होती है, इनका तो स्क्वायर स्क्वायर करना पड़ेगा, ये तो बहुत लेंथ दी जाएगा। लेकिन लेंथ नहीं है बिल्कुल भी, बस आपको वैल्यूज पुट करनी थी। एक्स का वर्ग यानी कि इसका वर्ग का मतलब ये वाली संख्या का वर्ग। अब क्योंकि ये सारी संख्या मल्टीपल में लिखी हुई है तो हमें करना क्या है, आर का वर्ग करूंगा तो आर स्क्वायर, साइन का वर्ग करूंगा तो साइन स्क्वायर ए, इन कॉस का करूंगा तो कॉस स्क्वायर सी, प्लस है तो प्लस लगा दो, वाई का वर्ग यानी कि आर का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी। ठीक, प्लस के जेड के स्क्वायर की बात करूं तो आर स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब देखो कितना अजीब है यहां से करना है इसको। देखो यहां पे मैंने देखा कि यहां पे आर स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर भी है, यहाँ पे आर स्क्वायर ए, यहाँ पे आर स्क्वायर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी है, साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी है। क्या दोनों में से कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर ए ले लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा क्या, कॉस स्क्वायर सी धन के साइन स्क्वायर सी प्लस ये तो सेम है ही आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। देखो अभी जस्ट पढ़ा मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 है, इसका मतलब इसका मान तो 1 हो गया, और 1 का मल्टीपल किसी से भी कर लो वही संख्या आएगी। तो यहां से बचा क्या, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस यहां से क्या बचा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब देखो क्या यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? जी दिख रहा है, आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन है। मैंने फिर से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा मेरे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस के कॉस स्क्वायर ए। अरे मेरे भाई ये तो फिर से वही आ गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मान तो फिर दोबारा से यहाँ पे 1 हो गया। ये पूरा 1 है तो 1 का गुणा आर से करूंगा तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा। तो आंसर क्या आ गया, आर स्क्वायर आ गया। तो क्वेश्चन दिखने में लग रहा था कि पता नहीं कैसा क्वेश्चन है, लेकिन जब सॉल्व किया तो कुछ भी नहीं था, केवल वैल्यूज ही तो पुट करनी थी। इससे बहुत क्वेश्चन पूछे थे 2021 में जो एनटीपीसी हुआ था उसमें, इससे लगभग 15 से 16 क्वेश्चन इसी टाइप पे थे, और वो केवल यूज करवा रहा था किसको, हमारी सर्वसमता जो मैंने लिखाई है उनको। यहाँ पे साइन में दे दिया है, कभी टेन और सेक में दे देता था, कभी कोसेक और कॉट में दे दिया करता था। तो हमने वैल्यूज रखनी थी और आंसर बेटा निकल के आ रहा था, बस कॉमन करना था हर बारी। ठीक, तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इसे या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट कर लो। अब आगे देखो, बात करता हूं मैं। ठीक, देखो आगे भी और इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो वो भी एक बार दिखा देता हूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें या नेक्स्ट टाइप की बात कर लें। ये हो गई मेरी सर्वसम का। अब जैसे अभी मैंने सेकंड सर्वसम का बताई थी, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपसे, आपको बोलेगा सेक थीटा
देखो ऐसे करके बोलेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 5 है। तो आपसे कोई भी वैल्यू पूछ ले, आपसे कॉट थीटा पूछ ले, सेक थीटा पूछ ले, कोसेक थीटा पूछ ले, टेन थीटा पूछ ले, साइन थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। या फिर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ ले, टेन थीटा प्लस कॉस थीटा पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। तो मान के चलो इसने हमसे सेक थीटा ही पूछ लिया, तो सेक थीटा क्या है। अब देखना, मैंने पता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा 5 होता है, तो इसका जो व्युत्क्रम, इसका जो उल्टा होता है वो होता है सेक थीटा माइनस के टेन थीटा बराबर 1/5। ठीक, जब ये इसका उल्टा होता है, अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी अलजेब्रा में, एक प्रॉपर्टी होती है कि a प्लस बी बराबर आपको दे दिया x और a माइनस बी बराबर दे दिया आपको y। आपको डायरेक्ट a की वैल्यू निकालनी, तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना कि जोड़ने पर घटाने पर इसको इक्वल करो उसको इक्वल करो। आपको क्या करना है, जब कभी a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो तो आप क्या करो, जब आपको a निकालना हो तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, x प्लस वाई बट्टे 2। जब आपको b की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को घटा करके, तो x माइनस के वाई बट्टे 2। तो ये डायरेक्ट अपनी वैल्यू निकल के आती है किसकी, a और b की। डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना पड़ता क्वेश्चन। लेकिन कैसे हो, ये दोनों ये समान होने चाहिए, ये a है तो ये भी a होना चाहिए, ये b है तो ये भी b होना चाहिए। ठीक, अब देखो यहाँ सेक है, यहाँ भी सेक है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, ये 5 है, ये 1/5 है। अगर मैं जो डायरेक्ट सेक की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो सेक थीटा का मान क्या आएगा, डायरेक्ट पहले वाले की वैल्यू कैसे आती है, दोनों को जोड़ के आधा, यानी कि 5 प्लस 1/5 का आधा। और 5 प्लस 1/5 क्या होता है, 5 25 और 1 26/5। और इसका पूरे का क्या करना था मेरे को, आधा, यानी कि बट्टे 1 करूँ तो 1 तो जाएगा 26 के पास और ये जाएगा इसके पास, यानी कि जो वैल्यू हो जाएगी वो मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 26/5 दूनी 10। और सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 13/5। क्या हो गया, 13/5। अब क्या है, सेक थीटा पूछा था मेरा आ गया, टेन थीटा पूछता तो दोनों का आधा करके निकाल देता। अब जब आपके पास सेक थीटा बराबर आ गया, तो भैया अगर सेक पूछा था तो ये तो आंसर हो गया। मान के चलो वो टेन पूछ ले आपसे, टेन थीटा क्या है, तो अब तो सिंपल है, जो फर्स्ट टाइप मैंने कराया ये तो वहीं पे बेस्ड है कि सेक थीटा मेरे को पता है क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है, कर्ड बट्टे आधार, सॉरी कर्ड बट्टे आधार होता है। मैं लंब निकाल लूंगा, टेन थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा, कुछ भी पूछे अब तो हम निकाल देंगे, क्योंकि हमें एक रेशियो मिल गया कोई सा। अगर हमें एक मिल गया फिर तो हम उनसे कुछ भी पूछ रहे फिर तो हम निकाल ही देंगे। तो सेक और सेक थीटा प्लस टेन थीटा या सेक थीटा माइनस टेन थीटा कोई भी दे रखा हो, दूसरा उसका उल्टा हो जाता है और हम लोग सॉल्व करके ऐसे करके वैल्यूज निकाल लेते हैं। ऐसे ही होगा सेम सेक थीटा माइनस के कॉट थीटा वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक, तो ये भी उतार लो, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन फंसता है डायरेक्ट। ठीक, चलो आगे देखो, सुनना भैया, नेक्स्ट की बात कर रहा हूं। अब आती है मेरी क्या, एंगल्स की वैल्यूज। सबसे बड़ा सिरदर्दी, सब लोग ये कहते हैं सब ये समझ में नहीं आती, कितना भी याद कर लें भूल जाते हैं। भैया मैं कह रहा हूं आज के बाद नहीं भूलोगे बिल्कुल, केवल और केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक, एक केवल साइन की वैल्यूज याद करवाऊंगा और सारी की सारी अपने आप याद हो जाएंगी। और साइन की को भी भूल जाए तो उसकी भी बता दूंगा कि वो भी कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, देखना कैसे मैं बात कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मान, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक, साइन कॉस टेन। अब मैं बात करूं तो क्या, सेक थीटा, कोसेक थीटा और क्या है, कॉट थीटा। यहां पर लिख लो कॉट थीटा, यहां पर लिख लो सेक थीटा और यहां पर लिख लो नीचे कोसेक थीटा। अब सुनना ध्यान से, ठीक, अब ध्यान से सुनना कि हम लोग कैसे वैल्यूज को याद रखेंगे। देखो देखो एक टेबल बना देते हैं और पक्का गारंटी से कह रहा हूं आज के बाद नहीं भूलोगे आप इसे वैल्यूज को। देखो यहां हमारी आएंगी 0 डिग्रीज की वैल्यूज, ठीक, यहां आएंगी हमारी 30 डिग्रीज की वैल्यूज, यहां पे आएंगी मेरी 45 डिग्रीज की वैल्यू, ठीक 45, यहां पर 60 डिग्री और यहां पे आ जाएगा मेरा 90 डिग्री। सुनना भाई ध्यान से, आज के बाद ये वैल्यूज आप भूलोगे ही नहीं कभी। देखो मुझे साइन 0 की वैल्यू निकालनी है, मैं केवल साइन की याद कराऊंगा आपको, बाकी के तो आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब वो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक याद करेंगे बाकी के अपने आप याद हो जाएंगे? बिल्कुल सही है भाई, जैसे मूवीज में क्या करते हैं, अगर एक भाई को विलन पकड़ लेता है तो दूसरा क्या करता है, अपने आप आ जाता है फिर उसे बचाने के लिए।
ऐसे साइन अगर एक बार याद हो गया ना तो बाकी के तो अपने आप आएंगे फिर याद होने के लिए। देखो कैसे, साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, साइन 60 अंश का मान होता है क्या, √3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है वो होता है 1। आप लोग कह रहे होंगे कि आप तो कह रहे थे कि सब साइन के भी भूल जाए तो कैसे याद करेंगे, तो देखो ये मेरी उंगली है ना, ये याद कराएंगे अपने आप। देखो कैसे याद कराएंगे, इसको मान लो आप 0 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक, ये हो गया मेरा क्या 60 डिग्री, ये हो गया मेरा 60 डिग्री, और ये हो गया मेरा 90 डिग्री। अब देखना, जब कभी भी साइन की वैल्यूज पूछे, आपसे साइन की वैल्यूज पूछे, आपसे पूछे साइन 0 अंश का मान क्या है, तो साइन 0 अंश का मान निकालने के लिए आपको करना क्या है, नीचे हमेशा आपको 2 रखना है, नीचे हमेशा आपको 2 रखना है, और यहां पे एक लगा लो रूट वाला सिंबल दिमाग में, ठीक। आपको क्या करना है, जब ये मेरा हमेशा ये 0 होगा, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90, आपसे साइन 0 अंश का मान पूछे तो आपको क्या करना है, इस 0 वाली उंगली के नीचे देखो कितनी उंगलियां और हैं, आपने देखा यहां तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यहां 0 लगा दो, और √0 का मान क्या होता है 0, और 0 में किसी भी संख्या से भाग दे लो, आंसर क्या आएगा 0, तो साइन 0 का मान क्या हो गया 0 आ गया। अब सेकंड, आपसे पूछे 30 अंश, साइन 30 अंश, ये है मेरा 30 अंश, 30 के नीचे उंगली कितनी है, 30 के नीचे तो 1 उंगली है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे केवल और केवल क्या करूंगा 1 लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा। √1 का मान क्या रहता है, 1 ही होता है, और नीचे तो 2 है ही, 1/2, साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया। आपको चाहिए 45 अंश की वैल्यू, 45 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 1 और 2, भैया कुछ नहीं करना, रूट में क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा, और नीचे तो 2 है ही, और √2 से 2 कितनी बार कटता है 1/√2 टाइम्स, आंसर साहब 1/√2। ऐसे ही सेम 60 का निकालूंगा, 60 के नीचे 3 उंगलियां हैं, मैं रूट के अंदर 3 लिखूंगा, नीचे तो 2 चल ही रहा है, आंसर √3/2 हो गया। अगर मैं 90 पूछूं, 90 के नीचे कितनी उंगलियां हैं, 4 उंगलियां हैं, 4 उंगलियां, तो मैं क्या करूंगा रूट के अंदर 4 लिखूंगा, और नीचे तो 2 है ही, और √4 का मान क्या रहता है 2, और 2/2 मेरा क्या हो जाएगा 1, भाई वही तो आंसर आ रहा है। तो क्या अब आप साइन को भूल पाओगे, केवल नीचे की वैल्यूज देखनी है, नीचे उंगली कितनी है मेरे, और ये याद रखना है, ये 0, 30, 45, 60, 90। अब सुनना ध्यान से, देखो साइन तो सब याद हो गया भैया, साइन तो याद हो गया, लेकिन अब बाकी के कितने कैसे याद करेंगे, ये तो भैया 1, 2, 3, 4, 5 हैं, अभी तो 25 और बच्चे हैं, इन 25 को कैसे याद करेंगे। मैंने एक ही बात बोल दी, जब विलन ने अगर किसी एक भाई को पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप पास आएगा। देखो साइन थीटा दे रखा है, एक चीज बता दूं आपको, इस ट्रिग्नोमेट्री में ये जो सी वाले हैं ना, सी वाले, ये कॉस या सी जो है, सी वाले जितने भी हैं सबसे ज्यादा नालायक है ये सी वाले वास्तव में नालायक होते हैं। कैसे देखना, साइन थीटा हमको ये दे रखा है, ये सी हमेशा उल्टे चलेंगे, हमेशा ये अपनी में रहते हैं कि नहीं कुछ नहीं। तो देखो हमने पढ़ा ये है साइन थीटा, अगर हमें कॉस थीटा का मान निकालना हो, क्योंकि सी वाला ये पक्का उल्टा चलेगा, तो ये क्या करना है हमें, जो कॉस होता है वो साइन का हमेशा उल्टे लिखते चले जाओ। कैसे, जो 90 पे है वो पहले पे आ जाएगा, ये इसकी अलग ही चलती है, नहीं साहब मैं अलग चलूंगा, तो जो 0 पे है वो 90 पे पहुंच जाएगा, 90 वाला 0 पे, तो 90 वाला आ गया यहां, ये वाला आ गया यहां, ठीक, ये बीच में है तो बीच वाला बीच में ही रहेगा, ये पहुंच गया 1/2 और ये पहुंच गया 0, ठीक। ये क्या हो गया, जो साइन के याद किए थे केवल 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और हुआ क्या, जब कॉस के निकाले तो उल्टा लिख दो, केवल 90 से उल्टा चलो, 90 से चलो, 90 वाला यहाँ, 60 वाला यहाँ, 45 यहाँ, 30 यहाँ, और 0 डिग्री वाला यहाँ, ठीक। साइन और कॉस के हो गए। अब बात आ रही है टेन कॉट सेक कोसेक वाली। तो देखो टेन थीटा जो होता है, मैंने अभी जस्ट पढ़ा, हमने जस्ट अभी पढ़ा था कि टेन थीटा बराबर होता है मेरा साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा के। ये तो बराबर होते हैं, तो इसका मतलब क्या आ गया, साइन ये रहा, कॉस ये रहा, बट्टे में धीरा बट्टे, तो 0/1, 0/1 तो 0 ही होता है, 1/2 बट्टे √3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा 1/√3, ठीक। 1/√2 से 1/√2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, केवल √3 बचा। और यहाँ पे जब कभी भी किसी भी संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो वो होता है मेरा नॉट डिफाइंड, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, या इनफाइनाइट बोल देते हैं कि साहब इनफाइनाइट वैल्यू होती है, ठीक। तो ये हो गया मेरा क्या इनफाइनाइट, ठीक, ये हो गया मेरा क्या इनफाइनाइट। चलो
देखो साइन के याद किए थे, कॉस के उल्टे हो गए। टेन होता है साइन बट्टे कॉस, तो हमें ये मिल गया। अब बात आती है कॉट की। पढ़ा तो साहब हमने कॉट भी है। कॉट क्या पढ़ा है हमने? कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। लेकिन या तो ऐसे निकाल लो, या फिर जब हमने टेन के निकाल लिए ना, तो कॉट, मैंने बोला ये सी वाले जितने भी हैं इनका अलग ही रुतबा चलता है, ये हमेशा उल्टे चलेंगे। तो क्या हुआ, ये फिर इसको भी उल्टा कर दो, ये हो गया इन्फानाइट, ये आ गया √3, ये आ गया 1, ये 1/√3 और ये 0। कॉस के खत्म। साइन का याद किया था, कॉस उल्टा हो गया। टेन का फॉर्मूला से निकाल लिया, कॉट उल्टा हो गया। अब जो सेक होता है, तो ये सेक का कैसे निकालेंगे? तो देखो सेक का सिंपल है। सेक का कैसे निकालेंगे? देखो सेक निकालेंगे ऐसे करके कि सेक थीटा जो होता है, हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं कि जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता था, 1/cos होता था। मतलब 1/cos सेक होता है अपना। तो इसका मतलब क्या, जो कॉस है ना, जितने भी कॉस के वैल्यू दे रखे हैं उनके ऊपर बस एक लगाते हैं 1/, में, और जो वैल्यू कट करके आएगी वही आंसर है। तो 1/1 तो 1 ही होता है। यहाँ पे 1/√3 बट्टे तो करूंगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ पे 1/√2 है तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ये वाली संख्या हर बार ऊपर पहुंचनी है, ठीक। तो ये वाली √2 पहुंच जाएगा ऊपर, नीचे रहेगा एक को लिखो या मत लिखो। ये भी यहाँ पे ऊपर पहुंच जाएगा, ये हो गया 2। और यहाँ पर क्या होगा कि ये 0 है, ये अपॉन में 1 है, ठीक। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि हर एक के नीचे मुझे अपॉन में 1 लिखना है। तो 1/0, 1/0 तो अभी जैसे बताया कि किसी भी संख्या में 0 से भाग दे लो, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, कैन नॉट डिटरमाइन, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, ठीक। अब फिर वही सेम कि सब जो सी होता है ये तो उल्टा होता है हमेशा सेक के, फिर ये क्या करेगा, ये उल्टा चलेगा। ये हो गया इनफाइनाइट, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया 1, ठीक। तो ये हो गए अपने क्या 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यूज को याद करना। स्क्रीनशॉट कर लो एक बार इसको। और एक चीज ध्यान से सुनना, मैंने बता दिया भूलने का ना तरीका, मतलब अगर भूल जाए तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन फिर भी आपको करना क्या है, आपको ये वाला साइन वाला जरूर याद कर लेना है। साइन वाला कर लोगे तो कॉस निकल जाएगा अपने आप। फिर टेन वाला कर लेना है, टेन वाला कर लोगे तो अपना कॉट निकल के आ जाएगा। फिर सेक, जब साइन आ जाएगा तो साइन से हम लोग कोसेक को निकाल सकते हैं, कोसेक का उल्टा सेक हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं। अगर कोसेक निकाल लोगे तो सेक भी आ जाएगा, सेक निकाल लोगे तो कोसेक आ जाएगा। तो आप केवल कोई से 3 याद कर लो, 3 अपने आप उल्टे करके हो जाएंगे। पहले एक बार इसको लिख लो है, और फिर मैं नेक्स्ट आ रहा हूं। देखो इससे रिलेटेड कुछ बस 1-2 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, और फिर देखो ये हटा देता हूं मैं, ठीक। अब देखना है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। पहले में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे थे, तो कुछ कमेंट्स आए थे कि भैया 1-2 क्वेश्चंस जरूर कराया करो एग्जाम्पल में। अभी क्या है कि क्वेश्चंस कराते हैं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, एग्जाम आपका पास में है, तो हम लोग बस केवल और केवल 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो 10, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, 10 sec स्क्वायर एक्स sec स्क्वायर थीटा माइनस के, या एक्स कर लो, माइनस के 9 10 स्क्वायर एक्स 10 sec स्क्वायर एक्स माइनस के 9 10 वर्ग एक्स बराबर 13, ठीक। और इसके अलावा आपको कंडीशन दे देगा और 0 डिग्री लेस देन एंड इक्वल टू एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 90 डिग्री। बोल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो 0 डिग्री के या तो बराबर है या उससे बड़ी है, या 90 के बराबर है या उससे छोटी है। तो पूछ रहा है तो x का मान क्या है, ठीक। अब देखो x का मान क्या है, हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व। क्वेश्चन देख के लग रहा है यार ये कैसे सॉल्व होगा, यहाँ तो कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही, लेकिन हमें एक चीज दिख रही है यार, यहाँ सेक वर्ग है, यहाँ टेन वर्ग है, बीच में माइनस है। यार कुछ एक सर्वसम का पढ़ी थी हमने कि सेक वर्ग थीटा माइनस टेन वर्ग थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन यहाँ तो सब 10 है या 9 है, कोई दिक्कत नहीं। इस भैया से बोलो कि भाई 9 धार दे दे। कैसे, 1 सेक वर्ग एक्स तो हमने लिख दिया अलग, और प्लस के 9 सेक वर्ग एक्स लिख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे पहले से 10 वर्ग एक्स है ही, बराबर क्या हो गया 13 के। अब सुनना ध्यान से, 10 सेक वर्ग एक्स माइनस के 9 सेक वर्ग एक्स है, मैं यहाँ से क्या कर लूँ 9 को कर लेता हूँ कॉमन, तो ये क्या बचेगा सेक वर्ग एक्स धन के। अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा
ये सेक वर्ग x माइनस के टेन वर्ग x। और जब सेक वर्ग x माइनस के टेन वर्ग x हमारे पास क्या होता है, ये तो हमेशा मेरा 1 होता है। जब ये 1 हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 9। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो हो ही 1 गई पूरी। जब ये 9 वैल्यू 1 होगी तो 9 पहुंच जाएगा उधर 13 के पास, और 13 में से जब भी मैं 9 घटाऊंगा तो क्या बचेगा, 4। यानी कि सेक वर्ग x का जो मान आ रहा है वो 4 है, और केवल सेक x का मान निकालूं मैं तो वो क्या होता है मेरा √4 यानी कि 2। और सेक में 2 जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है साहब, वो होती है हमेशा और हमेशा किसकी, 60 अंश की। अभी हमने पढ़ा था 60 अंश की वैल्यू होती है। कैसे, क्योंकि cos 60 अंश की वैल्यू होती थी मेरी क्या, 1/2, और इसको ऊपर पहुंचा देते थे हम लोग तो सेक 60 की वैल्यू आ रही थी, तो सेक 60 अंश का मान क्या हो गया, 2। तो इसका मतलब x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 60 अंश आएगी, क्योंकि 60 रखने पर ही मान 2 आता है। तो x का मान क्या होगा, ये 2 हो गया, x का मान हो गया 60। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेता हमारा इसमें। ठीक, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। ठीक, इससे जो पूछता है वो कैसे पूछेगा देख लो। देखो, एक तो पूछ लेगा क्वेश्चन ऐसे करके, और कैसे पूछेगा, देखो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं अभी। आपको डायरेक्ट देगा साइन थीटा बराबर, क्वेश्चन क्या रहेगा, आपको डायरेक्ट बोलेगा कि साइन थीटा बराबर 1/√2, तो बोलेगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या है। आपसे डायरेक्ट ये बोलेगा। अब साइन थीटा बराबर 1/√2 तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब एक तरीका तो क्या जो हम लोग करते आ रहे थे, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ड, आधार निकाल लो, वैल्यूज पुट कर दो। लेकिन नहीं भैया, गौर करो कि 1/√2 साइन थीटा में तो किसी एंगल की वैल्यू हमने याद की थी। कौन सा एंगल था वो था अपना क्या, अगर मैं थीटा बराबर क्या ले लूं, 45 अंश, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री ले लूं तो क्या हो जाएगा, साइन 45 अंश का मान 1/√2 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमें थीटा की वैल्यू पता चल गई कि थीटा की वैल्यू तो 45 है, तो क्यों ना मैं थीटा की वैल्यू रख दूं। तो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया टेन 45 धन के कॉट 45। और तुम्हें पता है कि टेन और कॉट एक जगह उल्टे होते थे, और 45 पे हमेशा मान समान होता है। टेन 45 का मान 1 और कॉट 45 का मान भी 1 था, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। 1 और 1 क्या हो गया, 2, आंसर खत्म। कुछ नहीं करना था, केवल वैल्यूज याद है। अगर हमें वैल्यू पता थी तो हम लोग आंसर आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो ये हो गया खत्म। अब मैं बात करूं इसी पे, और देखो, ठीक, और देखो इसी पे क्वेश्चंस की बात कर लेता हूं। ये उतार लो या स्क्रीनशॉट कर लो, और देखो इसी पे। चलो, ठीक है भैया, ये हो गया। देखो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं आपसे, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आपके लिए है, सिंपल है। ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, कैसे कि 4 साइन वर्ग 30 डिग्री प्लस 4 साइन वर्ग 30 डिग्री प्लस 3 कॉट वर्ग 60 अंश, 3 कॉट वर्ग 60 अंश, और माइनस के देकर के बोल दे 2 टेन वर्ग 45 अंश, और बोल देगा इसका मान क्या है। तो हम लोग इसको कब सॉल्व कर पाएंगे, जब हमें वैल्यूज पता होंगी जो अभी हमने लिखाई है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर क्या हुआ। ठीक, अब चलो मैं अब आ रहा हूँ नेक्स्ट टाइप पे, या नेक्स्ट जो इसका टाइप है उस पर। आज एक टाइप और पढ़ेंगे, उसके बाद फिर बाकी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक, देखो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। इसके बाद एक और लास्ट, आज का लास्ट टाइप देखना। चतुर्थांश की बात जब करते हैं हम लोग, चतुर्थांश की जब बात करते हैं हम लोग, चतुर्थांश का मतलब क्या रहता है। देखो ये है मेरा x डैश और y डैश, निर्देशांक वाला जो होता है उसको निर्देशांक मान लो, या फिर ये अपना कोई भी है। अब अगर हम लोग बात करें, जैसे इसमें हमारी अगर हम लोग एंगल्स की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की बात करते हैं एंगल्स की, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वैल्यू होती है, ये जो एंगल बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। मतलब क्या होगा कि ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट पहला चतुर्थांश, ये सेकंड, ये हो गया मेरा थर्ड, और ये हो गया मेरा फोर्थ। अब कुछ लोग इन्हीं को रटने में पड़े रहते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कौन से का क्या रहता है, और भूल जाते हैं। लेकिन देखना, ध्यान से सुनना है मेरी बात। अगर मैं पहले चतुर्थांश की बात करूं, देखो यहाँ पे जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, फिर बढ़ता जाएगा 0 से 1 2 3 4 5 6 अप टू 90 तक।
ठीक। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 0 से लेकर 90 अंश तक बनता है, ठीक। या फिर मैं ये कह दूं कि 90 अंश से और छोटे छोटे जितने भी होंगे 90 माइनस थीटा वाले जितने भी एंगल होंगे वो इसमें आएंगे, 90 से कम वाले। 90 यहां से हो गया तो यहां पे जो बनेगा वो 90 से प्लस होगा थीटा में, मतलब 90 से प्लस वाले बनेंगे। लेकिन कम किससे होंगे? वो कम होंगे 270 अंश, सॉरी 180, क्योंकि ये पूरी जब सीधी रेखा हो जाती है तो 180 अंश का कोण बनता है, तो 180 अंश माइनस के थीटा। पहले दो बात। यहां से और आगे चलूंगा तो 180 अंश से प्लस वाले बनेंगे तीसरे क्वाड्रेंट में, लेकिन कम काहे से होंगे? 270 अंश माइनस के थीटा से, ठीक। अब मैं आगे बात करूं तो इसमें होंगे 270 प्लस थीटा, लेकिन कम काहे से होंगे? 360 माइनस के थीटा से, क्योंकि हमें पता है एक पूरा चक्कर राउंड अगर एक पूरा चक्कर हो जाए तो वो 360 का बन जाता है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, देखो ये होता क्या है। अगर आपसे पूछ ले किसी वैल्यू जैसे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, या साइन 90 माइनस 45 आ गया, कुछ भी करके तो वैल्यूज निकालनी होती है। तो एक चीज ध्यान से सुनना, एक हमारी ट्रिक होती है ASTC, ASTC, इसको बोलते हैं ऑल सर्विस ट्रांसपोर्ट कंपनी, ऐसे कह लो, या फिर आजकल की जो हम लोग भाषा यूज करते हैं उसमें कह लो ऐसी तैसी, ठीक। और ये ऐसी तैसी करती है ट्रिग्नोमेट्री, और ये तो खासकर करता है, ये लोगों के दिमाग से बाहर जाता है। पर सुनना ध्यान से, ASTC इसका मतलब क्या होता है? देखो इसमें कुछ रेशियोज बदलते हैं। जैसे हम लोग बात करें, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। अब ये साइन कॉस में बदल गया, कॉस साइन में बदल गया, कौन सा किस में बदलेगा? कभी कभी जैसे मैं बात कर लूं साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा ही होता है। अब यार यहां बदला नहीं, तो ये सब चीज मैं बताऊंगा आपको कौन सी वैल्यू कब बदलेगी, और बदलेगी तो किस में बदलेगी, और नहीं बदलेगी तो कब नहीं बदलेगी। तो सुनना ध्यान से, देखो एक चीज सुनना ध्यान से, देखो अगर, ठीक, अगर देखो नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर चेंज होगा तो कौन सा किस में होगा? पहले मैं बात कर रहा हूं कौन सा किस में बदलेगा, कि साइन जो बदलेगा वो बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा, साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, ठीक। ये दोनों एक जगह उल्टे हुए हैं, ठीक। टेन जब भी बदलेगा तो कॉट में बदलेगा, और कॉट जो है टेन में बदलेगा। अब बात आ रही है कब बदलेगा, वो मैं बताऊंगा। अभी बस ये समझ लो कि साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में बदलेगा, और कोसेक हमेशा सेक में बदलेगा। अब सेकंड पॉइंट आता है, सब बदलेगा कब? साइन को कॉस में बदलेंगे कब? सुनना ध्यान से, जब कभी भी 90 माइनस थीटा आए या 90 प्लस थीटा आए, और आगे कुछ भी हो, इनमें से कोई सा भी दे रखा हो, जब भी 90 माइनस या 90 प्लस आए तो हमेशा क्या होगा? ये लोग ये बदलेंगे, हमेशा चेंज होंगे। और इसके अलावा जब कभी भी 270 माइनस आए या प्लस आए और थीटा दे रखा हो तब भी बदलेंगे। तो इन दोनों केसेस में हमेशा क्या होगा? जो रेशियोज हैं, जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, वो हमेशा बदलेंगे। कैसे? अगर यहाँ साइन लगा दूं, साइन 90 माइनस प्लस कुछ भी हो, तो ये पक्का साइन काय में बदलेगा? कॉस में बदलेगा। टेन लगाऊंगा तो कॉट में बदलेगा, कॉट लगाऊंगा टेन में बदलेगा, कोसेक लगाऊंगा सेक में बदलेगा, सेक लगाऊंगा कोसेक में बदलेगा। अब सुनना ध्यान से कि ये तो बात हो गई बदलने वाली। अब कभी कभी तो वैल्यू माइनस में आती है, कभी प्लस में आती है, उसकी बात कर लेता हूं मैं। तो देखो पहले दो चीज क्लियर हो गई कि बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे? साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। बदलेंगे भी कब? जब 90 माइनस या प्लस में दे रखा हो, या 270 माइनस और प्लस में दे रखा हो। और कब नहीं बदलेंगे? नंबर थर्ड पॉइंट, कब नहीं बदलेंगे? जब भी 180 माइनस प्लस थीटा दे रखा हो, या फिर 360 माइनस प्लस थीटा दे रखा हो, तब कभी भी बदलेंगे नहीं। अगर साइन है तो यहाँ पे आंसर साइन में ही आएगा, कॉस है तो कॉस में ही आएगा। नेगेटिव पॉजिटिव की बात करता हूं मैं। अब देखो सबसे पहली बात, बदलेंगे तो ऐसे बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब साइन के मतलब वैल्यूज के साथ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा हो, 270 माइनस थीटा पर 270 प्लस थीटा हो, तब बदलेंगे। लेकिन 180 और 360 पे नहीं बदलेंगे, ठीक। तो देखना ध्यान से, देखो मैं ये हटा दे रहा हूं फिलहाल, ठीक।
देखो ध्यान से सुनना आप, अब सुनना थोड़ा सा ध्यान से। देखो ये ऐसे करके था कुछ, मैंने बोला था आपसे ए एस टी और सी। देखो यहाँ पे मेरे जो बनते हैं वो 90 माइनस थीटा वाले बनते हैं हमेशा, 90 माइनस वाले। तो सुनो, जब कभी भी इस ए का मतलब क्या होता है, ऑल, ऑल का मतलब सभी, मतलब 90 माइनस के साथ कुछ भी आए, 90 माइनस थीटा के साथ कुछ भी आए यहाँ पे, चाहे साइन आए, चाहे कॉस आए, चाहे टेन आए, चाहे कॉट आए, साइन कॉस टेन कॉट, और सेक आए या कोसेक आए। जब कभी भी 90 माइनस, 90 माइनस कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट अपना क्या दे रखा है, ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब, ए का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव आंसर देंगे। जैसे साइन, अब देखो साइन है, यहाँ पे हम लोग चेंज कैसे करते हैं, हमने 2-3 चीज़ ध्यान देनी है कि सब साइन आया, अब ये साइन आएगा या कॉस आएगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ 90 माइनस या 290 या 270 वाली सीरीज है तो हमेशा बदलेगा, साइन का हो जाएगा कॉस, और ये जो होता है पीछे वाला ये हमेशा यहाँ पे आएगा एंगल के रूप में कॉस थीटा। अब ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 90 माइनस पहले क्वाड्रेंट में होता है और पहले क्वाड्रेंट में सारी चीज़ें वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, तो ये भी प्लस आएगा। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा करूंगा तो कॉस का क्योंकि 90 है तो बदलेगा, क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा। लेकिन प्लस आएगा कि नेगेटिव, क्योंकि 90 माइनस दे रखा, माइनस में सब ऑल पॉजिटिव होते, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ठीक, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक, ठीक। क्या आएंगे, क्योंकि सब में 90 माइनस है तो हर एक में पॉजिटिव आएगा, क्योंकि 90 माइनस है इसलिए बदलेंगे। पहली बात खत्म। जब कभी भी 90 माइनस आएगा तो सारे पॉजिटिव होंगे, और क्योंकि 90 वाली सीरीज है और 270 वाली सीरीज पे हमेशा चेंज होते हैं तो हमने चेंज कर दिए। पहली बात खत्म, ठीक, पहली बात खत्म। देखो अब बात कर रहा हूँ मैं सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट की। देखो सेकंड क्वाड्रेंट की, सेकंड क्वाड्रेंट जो होता था मैंने आपको बताया था, उसमें जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं या तो 90 प्लस थीटा कह लो उसको, या फिर उसको 180 माइनस थीटा में लिख लो। जैसे मान चलो आपको 120 दे दिया तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख दूँ इसको 90 प्लस 30, एक ही बात है, या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 180 माइनस 60, 180 माइनस के 60, सही है, ठीक। दो तरीके हो गए, 90 प्लस 30 या 180 माइनस 60। अब सुनना, देखो इसमें क्या रहता है सेकंड वाले में, देखो ए फॉर हो गया ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है एस, एस का मतलब एस हमारा क्या रहता था, एस हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उसमें एस का मतलब साइन होता है, तो साइन मेरा क्या रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, साइन पॉजिटिव रहेगा। और साइन का उल्टा क्या होता था, साइन का उल्टा सबसे पहले हमने पढ़ा था, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो साइन, भाई साइन अपनी फैमिली वाले को तो लेके जाएगा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी एंगल जाएगा तो वहां पे साइन और कोसेक तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी के सब क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। सेम वही प्रोसेस टेन में, यहाँ पे क्या टी का मतलब हो गया टेन, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन और कॉट दोनों क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे, बाकी के सब क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। यहाँ पर आ रही है सी फॉर हो गया कॉस, कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस और सेक देंगे पॉजिटिव वैल्यू, बाकी के सब क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू। अब सुनना ध्यान से, जैसे आपको यहां दे दिया साइन 90 प्लस थीटा। अब देखो क्योंकि 90 है, 90 की सीरीज में साइन हमेशा बदलता है, तो किस में बदल जाएगा, कॉस में। पहली बात, दो चीज देखनी होती है, पहले बदलेगा कि नहीं बदलेगा, उसके बाद ये एंगल तो यहाँ पे आना ही आना है हमेशा। अब देखते हैं प्लस और माइनस, 90 प्लस, 90 से प्लस वाले तो इसमें आते हैं सेकंड में, और सेकंड में एस, यहां पर अगर एस है या फिर कोसेक है, यहां पर अगर साइन है या फिर कोसेक है, ये तो देंगे वैल्यू पॉजिटिव। यहां वाले ना देखना कि यहां कॉस आ रहा है क्या आ रहा है, यहां देखना यहां क्या है साइन, तो साइन कैसी वैल्यू देगा, पॉजिटिव। ऐसे कोसेक 90 प्लस थीटा है तो ये कैसी वैल्यू देगा, क्योंकि 90 है तो चेंज होगा, सेक लिख दिया, थीटा तो यहां पे आना ही आना है। पॉजिटिव नेगेटिव देखने के लिए हमने देखा 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में कोसेक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो ये हो गया प्लस। अब देखना ध्यान से, देखो अब देखना ध्यान से, अब देखना ध्यान से, अगर इसी में मैं बोल दूं कॉस, कॉस 90 प्लस थीटा, अब हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा होता है, 90 पे चेंज होता है, कॉस का क्या हो जाता है साइन, थीटा तो आना ही आना है। अब पॉजिटिव देगा या नेगेटिव, हमें पता है कॉस है, लेकिन 90 प्लस वाले में तो केवल साइन और कोसेक पे ही पॉजिटिव होता है, एस यानी कि साइन और साइन का उल्टा कोसेक, उन दोनों पे ही पॉजिटिव होगा, बाकी के क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू।
ऐसे ही यहाँ पर अगर टेन आ जाए, टेन 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा, 90 है तो चेंज होगा, लेकिन 10 है तो क्या करेगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। ऐसी कॉट का माइनस के टेन थीटा, ऐसी सेक का माइनस के कोसेक थीटा। तो ये होगी बात खत्म। अब देखो, अगर इसी चीज को 90 माइनस ना दे करके क्या कर दे आपसे, 180 माइनस के थीटा, अगर इस पे पूछ ले और यहां दे दे साइन। अब मैंने क्या बोला कि जब जब 180 या 360 आएगा तो बदलेंगे नहीं, साइन का साइन ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा, और ये थीटा तो हमेशा आता ही है। और क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो साइन मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है, पॉजिटिव, तो प्लस हो गया ये, तो ये हो गया साइन थीटा। तो जब 180 में लिखेंगे तो ये आंसर आएगा, 90 में लिखेंगे तो ये होगा। अब आप कहोगे भाई यहाँ पे तो इसकी वैल्यू कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा, क्या ये मान बराबर होते हैं? होते हैं। देखो कैसे, जब आप साइन को 120 जो हमने लिया था 120, इस 120 को अगर मैं 90 की फॉर्म में लिखूं तो 90 प्लस 30, साइन 90 प्लस 30, और इसका मान मेरा क्या आ रहा है, कॉस, या और पीछे वाली वैल्यू कॉस 30। इसी चीज़ को मैं लिखूं क्या, साइन 100, मेरे को साइन 120 की वैल्यू निकालनी है। इसको लिखने के दो तरीके हो गए, 90 प्लस 30 लिख लो, या साइन 180 अंश माइनस के 60 अंश। और साइन 180 अंश माइनस 60 अंश क्या कहता है, 180 पे बदलता नहीं है, साइन का साइन रहेगा, वैल्यू आनी है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये प्लस का रहेगा ही रहेगा। अब देखो कॉस 30 अंश का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2, और साइन 60 अंश का मान भी अंडर रूट 3/2। वैल्यूज देखो सेम आ रही हैं, ठीक, वैल्यू सेम आ रही हैं, और वैल्यू सेम आ रही है तो इसका मतलब जो प्रोसेस हम लोग पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो जब कभी भी 90 होगा तो चेंज होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो अपना क्या रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अपना रहेगा तो क्या रहेगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सेम चीज हम लोग फॉलो कर लेते हैं किसमें, टेन के लिए। देखो यहाँ पे थर्ड नंबर, अगर 270 माइनस दे दे, 270 माइनस के थीटा, सुनना सॉरी, हाँ 270 माइनस के थीटा या 180, पहले 180 को ले लो, 180 प्लस थीटा, मान के चलो हमने यहाँ पर साइन ले लिया, साइन ले लिया। अब देखना 180 क्या कहता था कि जो है वही रहेगा, लिख दिया, पीछे वाला तो सेम आना ही आना है। अब बात आती है प्लस या नेगेटिव वाली। हमने देखा 180 प्लस कहाँ रहता है भैया, 180 माइनस तक यहाँ रहता है, लेकिन 180 से आगे वाले एंगल इसमें जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक 90 अंश तक कौन, यहाँ से 180 अंश तक, यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस वाले। ये तो तीसरा क्वाड्रेंट पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारी दे रखी है टी फॉर होता है 10, और 10 का उल्टा कॉट, यानी 10 और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी के कुछ भी हो वो नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो माइनस के साइन थीटा। ऐसे कॉस पूछेगा, 180 प्लस थीटा हो तो कॉस में क्या रहेगा, 180 क्या कहता है अपना, 180 कहता है कि जो वैल्यू, जो रेशियो है वही रहेगा, पीछे की वैल्यू तो आनी है, क्योंकि कॉस मेरा ये 180 प्लस थीटा मेरा कहाँ है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो केवल और केवल टी पॉजिटिव होता है और कॉट पॉजिटिव होता है, लेकिन कॉस नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव। तो ऐसे करके बाकी के रेशियोज भी बना लेंगे। अब इसी में बात कर लेता हूँ, जब 270 माइनस करूँ मैं, जैसे मान के चलो मैं बात कर लेता हूँ 210 अंश है, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं ना, 180 प्लस 30 लिख लो, या 270 अंश माइनस के 60 लिख लो। बात तो एक ही है, दोनों का आंसर देखो, 180 प्लस 30 210, 270 माइनस 60 तो भी 210 आ रहा है। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिखूंगा इसको तो कैसे लिखूंगा, देखो साइन आ गया, साइन 270 यानी कि 270 माइनस के थीटा। अगर मैं ऐसे करके लिख लूँ 270 अंश माइनस के थीटा, 270 क्या कहता था कि चेंज होता है, हमेशा चेंज होता है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, पीछे वाली वैल्यू तो आनी है। अब आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव वाली, 270 माइनस काय में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है भैया, 270 अंश माइनस के थीटा इसमें होता है, इसमें होता है। तो ये मेरा क्या देगा, साइन इसमें तो टी और कॉट वाले पॉजिटिव होंगे, तो साइन का क्या हो जाएगा, उल्टा माइनस के कॉस थीटा। ऐसे ही बाकी की वैल्यूज भी कर लेंगे। अब आती है सेम बात फोर्थ क्वाड्रेंट की, लास्ट क्वाड्रेंट की। देखो फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो अपना क्या कहता है, इसमें सी वाले कॉस और सेक वाले होंगे। यहाँ पर वैल्यूज कौन सी आती हैं, 270 अंश प्लस के थीटा या फिर 360 अंश माइनस के थीटा, ठीक। अब देखो ये लास्ट रह गया आज का, 270 अंश प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब भी कोई वैल्यू जाएगी, मैंने क्या बोला, जब कभी भी 270 या 90 हो तो चेंज होगा। अब इसके आगे आप कुछ भी लगा लो, मान के चलो आपने इसके आगे लगा लिया टेन थीटा, 10 लगा लिया, क्योंकि 270 है तो क्या होगा, चेंज होगा, 10 का क्या हो जाएगा, कॉट,
पीछे वाला तो आना ही आना है। अब बात आ रही है नेगेटिव है या पॉजिटिव। भैया 270 प्लस तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव होता है, बाकी के सब नेगेटिव जाएंगे, माइनस हो गया। सेम हम लोग बाकी के भी बना लेंगे। इसी को एक 360 वाला भी देख लेते हैं। 360 माइनस के थीटा, क्योंकि पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 60 तक होता है, तो 60 से छोटे वाले इसी में तो आएंगे। तो देखो कुछ भी ले लो, यहाँ पे मान के चलो हमने ले लिया कॉस, ठीक, कॉस, क्योंकि 360 है तो जो वैल्यू देता है वही देगा कॉस, पीछे वाला तो आना ही आना है। नेगेटिव पॉजिटिव के लिए हम लोग देखेंगे कि ये इस वाले को, ये कहाँ जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज हमेशा कॉस और सेक की पॉजिटिव होंगी, कॉस पॉजिटिव देगा, बाकी की पॉजिटिव नहीं आएंगी, तो ये प्लस का आएगा, कॉस थीटा हो गया, ठीक। तो ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब लास्ट जो है, तो लास्ट है, देखो ये लास्ट जो है वो क्या रहेगा इसमें देखना, कभी कभी डायरेक्ट आपसे माइनस थीटा के लिए पूछ लेता है, माइनस थीटा के लिए, माइनस के थीटा। इस माइनस थीटा का मतलब सही मायने में क्या रहता है, इस माइनस थीटा का मतलब रहता है 360 माइनस थीटा। इसको हम लोग इक्वल कह सकते हैं कि ये 360 माइनस थीटा है। इसका मतलब क्या हो गया, कभी भी आपको ऐसे दे दे साइन माइनस के थीटा, तो इसका आप हमेशा दिमाग में ये सोच के चलेंगे ये 360 माइनस थीटा है, मतलब यही वाली प्रॉपर्टी फोर्थ क्वाड्रेंट वाली प्रॉपर्टी लगी। या फिर कभी भी साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, कॉट के साथ, सेक के साथ, कोसेक के साथ, अगर कभी भी माइनस थीटा कॉन्सेप्ट दे रखा हो तो हमेशा और हमेशा ये वैल्यू सब लोग नेगेटिव ही आएंगी, बस किसको छोड़ करके, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक को छोड़ करके ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, ये दोनों माइनस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, बाकी के लोग माइनस को बाहर निकालेंगे। तो जब कभी भी माइनस थीटा का कॉन्सेप्ट आएगा वहां पर आपकी जो दो वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, कॉस और सेक, ये हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और बाकी की जितनी वैल्यूज होंगी वो क्या होंगी, निगेटिव होंगी, ठीक। अब देखो ये हमारा आज का लास्ट कॉन्सेप्ट था, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में अगली वाली वीडियो जब आएगी तब उसमें करवाऊंगा, ठीक। वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, शायद हम लोग कल मतलब सेकंड वीडियो में शायद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट वाले कॉन्सेप्ट हैं सारे खत्म कर लेंगे, या फिर दूसरी में नहीं हुआ तो लास्ट तीसरी वीडियो में पक्का खत्म हो ही जाएगी, ठीक। तो बाकी की बात जो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन जो मैंने बताया ये एक बार इसको अपने नोट्स में केवल क्या करना है, इसको लिख लेना, उससे क्या कि थोड़ी सी मेमोरी बना रहेगा। अगर आप अभी देख लोगे चीज़ें तुम्हें याद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद तुम फिर भूल जाओगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद, ठीक। तो कॉन्सेप्ट को बस केवल दिमाग में रखना भाई, ठीक। बाकी बात कर लेंगे हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर चीज़ें आपको सही लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कर लें, कमेंट करके भी बताएं, और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ठीक। चलो भाई बाकी की बात करते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।